नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 9 सीटें विधायक से सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं। साथ ही साथ एक सीट सीसामऊ की इरफान सोलंकी को अयोग्य घोषित कर देने के बाद खाली हुई है। तो इन 10 सीटों के लिए अब घमासान शुरू हो गया है। सब ने अपने अपने पत्ते लगाने शुरू कर दिए हैं, अपनी अपनी सेटिंग करना शुरू कर दिया है, अपनी अपनी कमर कस ली है। चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन तीनों ने ही अपनी शतरंज बिछानी शुरू कर दी है और मोहरे भी सेट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो जाएगा उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का। अब भारतीय जनता पार्टी का जो गणित बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो उसे सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, वो उसके लिए एक लेसन है और वो अपनी गलतियों को अब दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है इसीलिए कि वो अपनी गलतियों को दोहराती नहीं है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में है, इंडिया अलायंस, उसके साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब देखते हैं उपचुनाव में क्या। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब सीटों पर समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, कांग्रेस तो नहीं लड़ेगी इस पर। समाजवादी पार्टी के लिए अपनी साख और प्रतिष्ठा को बचाए रखने का सवाल है। जिस तरीके से उनको सीटें मिली है, खासतौर पर अगर हम अयोध्या की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो अयोध्या में मिल्कीपुर की सीट बहुत अहमियत रखेगी। वो तय करेगी कि 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए भी अब अस्तित्व की लड़ाई है। वो किसी भी कीमत पर वापसी करना चाहती है, उसके लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। खासतौर पर हम बात करें अगर कटेहरी विधानसभा की, मंझवा की, यहाँ पर बसपा ने ये क्लियर कर दिया है कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव सबके लिए एक प्रतिष्ठा और साख का सवाल है और इसका बिगुल अब बज चुका है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो जाएगी और हर पार्टी अब अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने में जुट गई है। और बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी, समाजवादी पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या इन दोनों का खेल बिगाड़ेगी, इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे जैसे अपडेट मिलती जाएगी, जैसे जैसे पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा होगी, आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल बसपा ने कटहरी से अमित वर्मा को टिकट दिया है। वहां पर किसी पांडे के नाम की मतलब उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नहीं, प्रतीक पांडे के नाम की उम्मीद की जा रही थी, जो पवन पांडे के बेटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहां से अमित वर्मा बसपा की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे और इसी तरीके से और तमाम जो कैंडिडेट्स अभी उतरेंगे समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के और बसपा के, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।